अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9A क्वेश्चन नंबर 19 हम इसका कर रहे हैं। कहते हैं फाइंड द नंबर दैट मस्ट बी एडिड टू 3 and 8 सो दैट द रेशो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर बिकम्स 2:3। देखो 3 और 8 को फ्रैक्शन में लिखना है क्योंकि ठीक है अगला नंबर भी हमारा रेशो मतलब फ्रैक्शन में है। तो इस 3 और 8 में ऐसा क्या नंबर ऐड किया जाए जो हमें नहीं पता है, हमने उसको x कंसिडर कर लिया। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है, अब दैट्स इट। ठीक है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस एक्स। ठीक है, बेसिकली क्या था, क्या इन्होंने 3/8 जो है ना, ये जो यहाँ पर दिया हुआ ये दिस इज इट 3 और 8, ये बेसिकली फ्रैक्शन में है क्योंकि इन्होंने यहाँ रेशो बोल दिया है कि फर्स्ट नंबर का रेशो सेकंड नंबर का रेशो 2/3 या 2:3 बन जाएगा। ये बस ये यहाँ याद रखने वाली बात है। ठीक है, ये हाँ नॉर्मल है। 3 × 3 9 हो जाएगा, 3x, 2 × 8 16 प्लस 2x। इसे वहाँ भेज दें, इसे वहाँ भेज दें, 2x यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, 9 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 1 और 6 7 7, x आपका 7 आ जाएगा, नंबर 7 था वो। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं क्वेश्चन 20 इसका। सॉरी, क्वेश्चन 20 में क्या कह रहे हैं, कहते हैं गिवन दैट x रेशो y ओके और y रेशो z। ओके, x रेशो y और रेशो z। ठीक है, x और y का रेशो है 3:4 और y और z का रेशो है 5:8। ठीक है, तो मैंने आपको शायद 3 रेशो को, डिफरेंट 3 रेशोज़ को मल्टीप्लाई करवाना सिखाया है कि 4 और 5 को मल्टीप्लाई करें, 4 5 ज़ा 20 और क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5 3 ज़ा 15 कर दें। ठीक है, और 4 8 ज़ा 32 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इट। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं होगा। ये देखें जी, x रेशो y का मतलब होता है x/y। ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन आ गया। ठीक है, दिस इज 3/4। तो जो y डिवाइड कर रहा है वहाँ जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x = 3/4 ऑफ y। ठीक है, ये x का आंसर है। और जो दूसरा दिया हुआ है y रेशो z = 5:8, तो y रेशो z का मतलब है y/z = 5/8 और ये z वहाँ जाके मल्टीप्लाई करवाएगा, तो दिस इज़ 5/8 और z। ठीक है, अब यहाँ पर x की जगह वैल्यू आ जाएगी क्या, 3/4 और y की जगह y की वैल्यू रख दें 5/8 और z। ठीक है, तो x = 3 5 ज़ा 15, 4 8 ज़ा 32 z। तो x के 2 आंसर आए मेरे पास। ठीक है, और एक y का ये आंसर आया। ठीक है, अब हमें सोचना ये है कि हम किस तरह से कंसीडर करें अपने आंसर को। अच्छा देखें, अगर मेरे पास मैं यहाँ से ये है x को 4 से मल्टीप्लाई करके 3 से यहाँ ले आऊँ तो ये y आ जाएगा। ठीक है, ये दो आंसर आ गए, एक आ गया y इन टर्म्स ऑफ z और एक आ गया y इन टर्म्स ऑफ x। और इक्वेशन क्या है मेरी, वो है 2y 3x माइनस y 3x माइनस वाई प्लस 2z। ठीक है, यही कंडीशन है। हाँ, अब मैंने ऐसा क्यों किया है y में लाने के लिए, देखें पहला तो ऊपर वाला तो 2y, तो मेरा 2y एज इट इज़ है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में मेरे पास 3x है। अगर उस 3x की जगह पर मैं ये वाली कंडीशन लेता हूँ, ये 3/4y वाली, 3/4 और y, फिर माइनस y है, फिर प्लस 2 और z। ओके, तो फिर दैट मीन्स मुझे यहाँ से जो मैंने z को अकेला क्या किया था, मुझे इसको z को अकेला करना चाहिए। z को अकेला कैसे करेंगे, 8 डिवाइड करें, यहाँ कर करेगा मल्टीप्लाई 8y/5 और यहाँ आ जाएगा z। ठीक है, ये आ गया z इन टर्म्स ऑफ y, क्योंकि मैं पूरी इक्वेशन में y को लेकर आ रहा हूँ। ठीक है ना, y की इक्वेशन बना रहा हूँ, तो यहाँ पर z की जगह लिखूँगा 8/5 ऑफ y। ठीक है, बात समझ आइए, दोबारा समझाऊँ। सबसे पहले मैंने यहाँ से ठीक है, मैंने यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकाली, x रेशो y, फिर मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकाली,
फिर मैंने इस y की वैल्यू को यहाँ पे z में पुट किया, लेकिन शायद इसकी मुझे ऐसा लग रहा है ज़रूरत है नहीं इसकी, ठीक है, पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ अगर आप आएँ तो मैंने यहाँ पर मैंने यहाँ पर मैंने y को सब्जेक्ट बनाया था, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ, रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर भी y है, यहाँ x हटेगा तो y आ जाएगा, यहाँ से भी z हटना चाहिए, तो मैंने यहाँ से z निकाला 8y/5 इज इक्वल्स टू z, ठीक है। ये एक और इक्वेशन मेरे पास बनी जो z की है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ y। अब मैंने यहाँ सारी वैल्यूज़ पुट करी, यहाँ 2y तो यहाँ 2y है, यहाँ 3x है तो x की जगह मैंने ये वाली इक्वेशन जो 3/4 है वो यहाँ पुट कर दी, ये -y इधर आ गया, और 2z, 2 तो ये रहा, और z की जगह 8y/5। अब देखो पूरी इक्वेशन में y आ गया है, तो हमारे पास आंसर सिर्फ y का आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, y हमारा कहीं ना कहीं तो कैंसिल हो ही जाएगा ना। चलें, 2y ऊपर वाला तो 2y हो गया, और नीचे अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 3 3 9। मैं डिनोमिनेटर पहले अलग सॉल्व कर लेता हूँ मेरा ख्याल है ना, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, बार बार 2y ऊपर लिखना पड़ेगा, आप परेशान होंगे आप लोग। मैं सिर्फ अब इस डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से 3 × 3, ये रफ वर्क समझ लीजिए मेरा, ठीक है, -y + 2 × 8/5 ऑफ y, ठीक है, 3 3 9y -y + 2 8 16/5y। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ नीचे 1 है, 5 4 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 20। ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 9 45 ऑफ y, ठीक है, माइनस ये 20 से मल्टीप्लाई होगा, 21 20y, फिर 5 4 20 होता है तो 16 4 64 हो जाएगा, ठीक है। इधर मैं y लिखना भूल गया। 45 और 64 को ऐड कर दें, 9 और ये 10, इसमें से 20 माइनस कर दें, ये 9 और ये हो जाएगा 18, 189y 189y/20, ठीक है, ये 20 साथ साथ चलेगा मेरे। तो अच्छा नहीं, 10 में से 2 गया तो 8 बचा, सिर्फ 89y, ठीक है, ये बचा 89y/20, ठीक है। तो अब इस फ्रैक्शन को, ये जो पूरी मैंने कैलकुलेशन की है साइड वर्क, इसको थोड़ा सा हम साइड में छोटा सा कर देते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए समझाने में। अब यहाँ पर लिखा है 2y ऊपर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में मेरे पास कंडीशन आई है 89y/20। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, देखें y तो y से कट जाएगा, 2 × 20 ऊपर आ जाएगा और 89 नीचे आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको याद हो बताया था कि जब डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन हो तो वो उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या आंसर आएगा, 2 20 40, ये आ गया 40/89। अब मुझे नहीं पता अभी आंसर आया क्या, अभी अब आंसर की तरफ जाते हैं, देखते क्या है। अच्छा, उन्होंने इसकी वैल्यू मालूम करने की, और ये वैल्यू हमारी ये रही, यही तो मैं साथ लेकर सॉल्व कर रहा था, है ना। देखिए मैंने इसमें ये वैल्यू पुट की थी, इसको यही लेकर आया, सही है ना जी। ओके, मुझे नहीं पता था इतना बड़ा क्वेश्चन है, मैं तो इसको छोटा सा समझ रहा था। बहरहाल चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अच्छा, अब हम देखते हैं 21। कहते हैं 3 numbers are such that x, y, z are such that x ratio, okay, y ratio z 5 4 3 suggest one set of values of x और y and z if x is less than 5। अगर x 5 से छोटा हो, suggest one set of values of x, y और z, और x 5 से छोटा होना चाहिए, 5 4 और 3 है रेशो। अगर x को 5 से छोटा रखते हैं, हाँ तो कोई मसला नहीं भाई, x को 5 से छोटा रखें, x का रेशो कितना है, x का रेशो है 5, ठीक है, 5 से छोटा नंबर है, 2 रख लें, 3 रख लें, 4 रख लें, 5 नहीं रखिएगा, ठीक है, 5 मत रखिएगा, तो 5 2 कितना हो जाएगा 10। तो y का शेयर कितना है, y का शेयर है 4, इसको 2 रख लें तो 4 2 8 हो जाएगा। z का शेयर कितना है, z का शेयर है 3, इसको भी 2 रख लें तो ये 3 2 6। और अगर आप कोई और नंबर रखना चाहते हैं, x का शेयर आपके पास कितना है 5, y का शेयर कितना है आपके पास 4, और z का शेयर कितना है आपके पास 3, तो आप 3 3 रख के देख लें, ठीक है। तो 5 3 15, 4 3 12 और 3 3 9। देखें ओपन का मतलब ये होता है, जो स्टेटमेंट में ओपन लिखा है तो इसका मतलब ये है कि मल्टीपल इसके आंसर्स हो सकते थे, ठीक है। अच्छा, पार्ट बी के अंदर कहते हैं कि कोई एक सेट वैल्यू सजेस्ट करें कि जो 0 और 1 के दरमियान हो। तो यार 0 और 1 के दरमियान तो मेरे पास 5 होता है, 0.5 होता है, ठीक है ना।
तो 0.5 हम 0.1 भी ले सकते हैं, 0.2 भी ले सकते हैं। तो अगर मैं 0.1 लेता हूँ तो 5 को 0.1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये हो जाएगा 0.5, और थ्री जो 4 है, सॉरी, ये x के लिए था और y के लिए मेरे पास 4 है। 4 को 0.1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0.4 हो जाएगा। और z को भी इसी तरह से, अगर मैं z की वैल्यू 3 है, इसको भी 0.1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये भी 0.3 हो जाएगा। ठीक है, आप 0.2 भी ले सकते हैं, 0.3 भी ले सकते हैं, कुछ भी। अगर आप 5 को 0.2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, चेक करता हूँ। 5 टू द 1.0, नहीं 0.2 नहीं ले सकते भाई, 0.1 ही आंसर आएगा। ये ओपन स्टेटमेंट नहीं, ओपन स्टेटमेंट सिर्फ क्वेश्चन नंबर पार्ट ए के लिए थी। आप इसको भाई 0.1 ही लेंगे, इससे ज़्यादा नीचे नहीं, कोई और नंबर नहीं ले सकते। ठीक है जी, होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।